नमस्कार। मनुष्य एक विकासशील प्राणी है। विकास करना मनुष्य की प्रवृत्ति है। विकास के बिना मनुष्य कभी रह नहीं सकता है। मनुष्य को उस अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मनुष्य खोता भी है, बहुत कुछ पाता भी है, बहुत समय तक याद भी रखता है। लेकिन मेरे ख्याल से एक बात है कि मनुष्य अपनी प्रगति या उन्नति कब कर पाता है, इसके पीछे एक छोटी सी बात है। यदि आपको कोई कुछ दे रहा है, दान कर रहा है या आपके बारे में अच्छा कह रहा है, तो इससे ज्यादा आनंदित होकर आप जो है फूले नहीं समाते हैं, तो बहुत कुछ सोचते हैं कि अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो शायद उन सारी चीजों से आप जो है ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा कम हो पाता है, उतनी तरक्की नहीं हो पाती है। परंतु मेरे ख्याल से यदि जिस व्यक्ति ने अपमान का घुट पिया है और जिसने अपमानित हुआ है और जिसने अपमान महसूस किया है, वह व्यक्ति जीवन में जरूर तरक्की करता है। तो मेरे ख्याल से जीवन में आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या आपने खोया और क्या आपने पाया या क्या आपको करना है, ये सारी चीजें यदि भूल जाए, लेकिन अपमान को कभी ना भूले, क्योंकि अपमान ही मनुष्य को मनुष्यतर प्राणियों से अलग करता है, जीव जंतुओं से अलग करता है। यदि मान लीजिए आपका कोई अपमान कर रहा है, तो आपके अंदर उस अपमान को सम्मान में बदलने की प्रवृत्ति धीरे धीरे जागृत हो जाती है और बेहतर करने की। केवल ये नहीं कि किसी ने मुझे अपमानित कर दिया, अब मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, नहीं। मनुष्य जो है उससे और उन्नति करना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है, कुछ बदलाव चाहता है। इस बदलना और बदलाव के लिए ही अपमानित होना भी कभी कभी जरूरी होता है। ये मेरे ख्याल से सारे मनुष्यों के अंदर है और सारे मनुष्यों ने भी कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं अपमानित हुए हैं। यदि जिस व्यक्ति को ज्यादा अपमान महसूस हुआ है, वो ज्यादा तरक्की किया है और थोड़ा कम अपमानित हुआ है, तो उसका जो है उन्नति जो है थोड़ा सा शायद कम हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से जीवन में ठोकर लगना, अपमानित होना, सारे लोगों को कुछ ना कुछ, कभी ना कभी ये सब मिला ही। और यदि अपमान जीवन में कुछ कभी नहीं हुआ है, नहीं अपमानित किया गया है, तो समझ लीजिए आप जीवन में ज्यादा समय तक संघर्ष नहीं कर सकते हैं, उन्नति नहीं कर सकते हैं, डेवलप, ग्रोथ नहीं कर सकते। तो प्लीज इसके बारे में सोचिए, समझिए।